और उधर सीतामढ़ी में शहीद रामफल मंडल के परिजनों को पक्का मकान देकर विधायक मंटू पटेल ने एक मिसाल रचा है। आपको बता दें कि इस मौके पर एक बुक का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावे यहाँ एक उनका तैल चित्र रखा हुआ था जिस पर लोगों ने फूल रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, सीधे मंटू पटेल क्या कुछ कह रहे हैं। और उनकी शहादत की बदौलत हमको आजादी मिली है। हम सब पर उनका कर्ज है, उस कर्ज को हम सधा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जितने भी देश शहीद हुए, मेरे लिए शहीद हुए, उनके मन में कभी नहीं होगा कि हम सीतामढ़ी कहाँ है और छपरा कहाँ है और गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, बंगाल कहाँ है। देश उनके मन में भावना होगी, उनके अंदर कहीं भावना नहीं होगी हम उर्मी है, कोई है कि ननिया के पीने मला है, भूमिया राजू धर्म, कोई जाति धर्म मजहब उनके अंदर नहीं होगी। उनके अंदर एक भावना होगी देश प्रेम की, जिसके बदौलत हम आजाद हुए हैं। और उस देश प्रेम की आजादी की भावना को जिंदा रखने के लिए इस परिवार को हम लोग को देखना हम सबकी नैतिक जवाबदेही है। जो उनके परिजन जो देश के लिए आजाद शहीद हो गए, उनके परिजन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज को अच्छा रास्ता दिखाना, अपने पूर्वजों को, ऐतिहासिक पुरुषों को बताना, अपने इतिहास को जिंदा रखना हमारी नैतिक जवाबदेही है। और जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। और हमारे समाज के इतिहास में रामफल मंडल जी का नाम अमर रहेगा। उनके नाम को हम लोग और बढ़ाने का काम करेंगे। उनके नाम पर विद्यालय पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे कि रामफल मंडल के नाम पर हमारे सीतामढ़ी के बच्चे पढ़ लिख कर देश और दुनिया में सीतामढ़ी के नाम रोशन करें। सर, सवाल एक बात ये भी उठता है कि ये परिवार काफी गरीब है, नीचे तबके से कोई पेंशन राशि इनको नहीं मिले, कैसे परिवार पालेंगे? हम लोग से स्तर से जो हो सकता है, हम सीतामढ़ी छात्रावास निर्माण के उद्घाटन में जब आए थे तो उस समय हमारा पैसा रहा कि हम जिस जिला में जाते हैं वहाँ के हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी धरती को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि हम अपने आने वाले जनरेशन उनके बारे में बता सके और प्रेरणा लेकर समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कहीं कुर्बानी देना, उनके अंदर प्रेरणा ताकत रहे। उसी दरमियान हमें आए थे, सभी लोग बताए कि हम देखे भी जो शहीद रामफल मंडल जी का पिछली बार जयंती मनाया गया था, उस जयंती का जो क्या होता है उसका फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स टांग कर उनके परिवार के लोग रह रहे थे। और स्थिति हमको दुखद लगा कि नहीं, हम भी जब देश आजादी में हवा में सांस ले रहे हैं तो हम पर उनका कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने का हमने छोटा सा प्रयास किया। कि सब सामाजिक लोग सहयोग से, यहाँ के जो भी लोग नौजवान साथी गार्जियन है, सब लोग का सहमति बना कि इनके घर एक बना कर दिया जाए। हमने कहा था कि 180 दिनों में बनाकर हम लोग देंगे। हम अपने वेतन मत से जो हम लोग, क्योंकि हम दूसरे क्षेत्र में अपना फंड नहीं दे सकते हैं, जो हमको वेतन मिलता है, जो हम लोग कमाते हैं, जो अपना धन है, उससे हम, ये धन उनका है। जब हम देश की आजादी में जो शहीद हुए, सारा संपत्ति उनका है। इनके परिवार के लिए और भी शहीदों के लिए जो करना होगा हम लोग आजीवन करते रहेंगे। सर, जब यहाँ जयंती समारोह पे पहुंचे थे, शहादत दिवस समारोह पे, तो उस वक्त जब परिजनों ने मांग किया था आपसे, तो आपने कहा था हम कहेंगे कुछ नहीं, जब हम कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कि हम आए तो लोग कहे कि बहुत सारे लोग, हम किसी को आरोप नहीं लगाना चाहते, आरोप लगाना मेरा काम भी नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत लोग आए, देख कर जाते हैं। उनके अंदर गुस्सा था, उनके अंदर चिंता था कि जैसे नेता आते हैं, बोलते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, कोई बड़े छोटे लोग आते हैं, कुछ कहते हैं, चले जाते हैं। तो हमने कहा कि हम कुछ बोल के नहीं जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, मेरा काम बोलेगा। इस काम को करके आपने एक मिसाल तो बना ही दिया है, लेकिन अब तक शहीदी का दर्जा इनको नहीं मिला। आप लोग सरकार में हैं, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। आगामी 19 फरवरी को शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल के नाम पर रखने के लिए, मुजफ्फरपुर में उनकी प्रतिमा लगाने के लिए, और हमारे और भी जो महापुरुष हैं उनके इतिहास के बारे में समाज को बताने के लिए, अपनी एकता को मजबूत करने के लिए, सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोग सामाजिक एकता सम्मेलन रखे हैं, जिसमें इस सारी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको उचित जगह पर पहुंचाएंगे और आने वाले दिन उसकी समस्या का समाधान आपको दिखेगा। हम जब विधानसभा में गए तो हमें पता चला कि हमारे समाज के 3 लोग, 7 शहीद की मूर्ति लगी है, उसमें 3 लोग हमारे वर्ग के हैं, राजेंद्र प्रसाद, रघुवेंद्र प्रसाद, रामानंद प्रसाद। तो जब हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे, उस तरह अनेकों शहीद हैं जो यहाँ फिर विनोद भैया हमको उस दिन मंच पर बता रहे थे कि दर्जन लोगों का नाम जो सीतामढ़ी में गुमनाम शहीद हो गए, उनके बारे में हमको जानना, उनके बारे में सभी लोगों को बताना, ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है और इसका हम पालन करते रहेंगे। जो भी हमारे समाज के, देश के, राज्य के महापुरुषों की कोई जाति धर्म नहीं होती, महापुरुष सबके हैं। और आजादी में जो शहीद हुए उनका सम्मान करना, उनके परिजनों को देखना, हम जैसे अपने परिवार को देखते हैं, उन परिवार का ऋण हम पर है कि हम यहाँ खड़ा है, उस ऋण को चुकाने का हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए। बार बार सवाल यही उठता है कि जिस तरह आपने उनके घर चमका दिया है, पारिवारिक स्थिति आय अभी उस तरह नहीं है, सरकार में है, एक बार कोशिश कीजिए कि शहीदों के परिवार को
कुछ न कुछ सहायता राशि मिले। हम इस पर बात करेंगे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत संवेदनशील है, उन्होंने प्रयास हमेशा किया शहीदों को सम्मान देने के लिए, करते रहे हैं। ऐसी बात हम लोग अपने स्तर से करेंगे और जो मेरे पास है वो शहीद के परिवार के लिए उसमें कहीं कोई कमी कटौती नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से जो गार्जियन अमीरी बाबू का आदेश होगा और जब जब इनका स्नेह पर हम लोग हमेशा मिलते रहे हैं, हम लोग इनका आशीर्वाद स्नेह से सबको लेकर चलने का काम करते हैं और जो इन लोग का परिवार का आदेश होगा हम लोग उसको समय अनुसार पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये अमनौर के विधायक है जिनके फंड से ये जो चमचमाता हुआ बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये अच्छा वेतन से, उनके निजी फंड से, कहने निजी फंड से ये जो चमचमाता बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बनवाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि शहीद रामफल मंडल के परिजन यहाँ रहते थे। आज से अगर 1 साल पहले, मैं आपको बताऊं कि 1 साल पहले यहाँ पर कच्चा घर था, लेकिन आज ये चमचमाता हुआ जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये रामफल मंडल के परिजन का है। और ये आज मंटू पटेल जी ने उन्हें चाबी सौंपी है। ये 3 कमरों का रूम उनको दिया गया है और अभी वो मंटू पटेल जी उनके साथ खड़े हैं। रामफल मंडल जी के पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, उनके साथ खड़े हैं। और ये इस पर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि अमर शहीद रामफल मंडल जी के श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित की गई है। तो ये जो सीतामढ़ी के किसी विधायक और सांसद से नहीं हो पाया, वो आज अमनौर के विधायक यहाँ आकर कर गए हैं। अमनौर के विधायक ने साबित कर दिया है, अमनौर के विधायक ने साबित कर दिया है कि शहीदों को एक विधायक होने का क्या काम होता है और शहीदों को जो दर्जा दिया जाना चाहिए वो अमनौर का विधायक यहाँ के काम करता है। सीतामढ़ी के किसी नेता या विधायक से वो काम नहीं हो पाता है। अक्सर आवाजें उठती थी कि इनके परिवार को मदद किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता। और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है। वो हमारे समाज से मंटू विधायक जो है, अमनौर के विधायक है, उनके दिल में दर्द हुआ कि आज तक जो शहीद बने हैं उनके कोई आर्थिक लाभ, उनकी पेंशन सुरक्षा न उनके बारे में जिला का कोई नेता आज तक सोचने का काम नहीं किया। यह छपरा के विधायक उनकी कानों तक पटेल छात्रावास के उद्घाटन में आए थे। हम लोग पटेल छात्रावास के उद्घाटन में इनके बारे में कहने का मौका मिला। उन्होंने रामफल मंडल जी के शहर जमीन पर आकर के देखे और उन्होंने वादा किया कि मैं 180 दिन के अंदर इनको बिल्डिंग बना के दूंगा। आज 26 जनवरी के दिन में उन्होंने अपना चाबी परिवार को सौंपा है। सर, वादे तो बार बार यहाँ आकर किए जाते रहे, आज पहली बार चाबी सौंपा गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं और हम लोग सोचे भी नहीं। लोग कहा करके जाते थे, होता कुछ नहीं था। लेकिन मंटू पटेल जी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, उनके परिजनों के लिए बहुत ही अच्छा किया। 3 रूमों का जो सेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ सीधे शहीद रामफल मंडल जी के जो पुत्र हैं उनसे। सर, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ वादा किया, अभी पीछे खड़े हैं मंटू पटेल जी, उन्होंने आपको ये चमचमाता हुआ कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके? इतना दिन से 30 अगस्त मनाते आ रहे हैं, कितने भी विधायक आए, हर विधायक आए, वो कहें कि यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, लेकिन आके आप कुछ नहीं किए। जब ये पटेल जी आए उस बार तो लोगों सब कहा कि इनको घर नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, चले गए। तो 2 साल के बाद में आए, इन्होंने कहा कि जब हम आपको 3 ठोल कटर का पीछे 3 लड़का है, 3 को मकान बना कर देगा। बन गया है तो मकान, बन गया मकान, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इसलिए मंटू पटेल बहुत धन्यवाद। तो ये इमोशन जो है, ये चेहरे पर जो इमोशन दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि बरसों तक, अभी से पहले एक और चीज बता दूं कि इन्हीं के परिवार की कोई लेडी थी, वो दवा के बिना मर गई थी, ऐसा लोग बताते हैं। ये सच है क्या? और आज ये जो घर देख रहे हैं ये मंटू पटेल जी के कारण संभव होता है। सर, आप लोग राजनीति में रहते हैं, सीतामढ़ी में बहुत से नेता यहाँ कार्यक्रम में आए, वादे पर वादे होते रहे, लेकिन आज पहली बार दूर का विधायक आके एक शहीद का सपना साकार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है अमनौर विधायक भाई मंटू पटेल, कृष्ण कुमार और मंटू जी पटेल जी का, कि इन्होंने इस शहीद के शहादत को समझा है। और पिछले बार जब ये आए थे तो इन्होंने देखा कि शहीद के परिजन श्री अमीरी लाल मंडल जी
बैनर टांग करके झोपड़ी नुमा घर में रहते थे। आज बहुत सारे पत्रकार आए हैं इनके साथ, इनके घर में गए हैं और बकरी पटरू टाटी का घर, इससे इसका जीविकोपार्जन चल रहा है। लेकिन मंटू जी आए, मंटू भाई पटेल जी आए अमनौर से, और उन्होंने देखा, कोई वादा नहीं किया, और सच में जो शहादत के बलिदानी का बलिदान है उसका पर खरा उतरने का काम किया।